सो जी हमने देख लिया जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ और हम लेके आ गए उसका रिव्यू। फिल्म आनी थी 2 जुलाई को और आ चुकी हुई है। हमने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख लिया और फौरन ही हमने आगे गाड़ी में बैठ गए और हमने कहा रिव्यू कर लेते हैं। और हमारे साथ रिव्यू करने के लिए हैं जिशान भाई इतनी इज्जत क्या जिशान। तो सीन ये है, पहले 3 पार्ट आए थे जुरासिक पार्क के, फिर 3 पार्ट आए थे जुरासिक वर्ल्ड के। अभी उसकी कंटिन्यूशन स्टोरी है, स्पिन ऑफ कह दो, उस यूनिवर्स में एक अलग स्टोरी कह दो या जो भी है। मुझे अच्छी लगी है फिल्म। प्लॉट वही है, सेम वही था, सब कुछ उसी रोड मैप के ऊपर वो चल रहे थे जो उनके पास रोड मैप है। लेकिन मुझे लगता है कि एंडिंग में थोड़ा सा मसला हो गया। बाकी ओवरऑल फिल्म मुझे अच्छी लगी है। फिल्म अच्छी थी भी नहीं भी थी, ग्लिच बहुत ज्यादा थे फिल्म में ना, जो मैंने नोट की है। वो तुमने ही ज्यादा नोट की यार उसको नहीं पता चला फ्रेम खत्म हो गया यार। नहीं, अब आप मेरी बात सुनो, एक बंदा है उसकी टांग टूट गई, ठीक है, ये लगेगा यहाँ पे कोई लग सकता है ऐसा वो कोई कॉमेडी डाल देंगे साइड पे, नहीं टांग टूटी वाला क्लिप लग सकता है, कुछ लगा देंगे मीम है। वो एक बाप है, उसका अपनी बेटी को बचाते हुए टांग टूट जाती है। वो ना जंगल में फिर रहे हैं, किसी गांव को, उन्होंने जंगल को गांव का नाम दिया हुआ है। अच्छा। वो लंगड़ा रहा है, स्टिक पकड़ी हुई है। अब सीन कट होता है, आगे उसकी बेटी का कोई सीन आता है, वो बात करके पीछे उसका बाप ये भागता हुआ जा रहा होता है। भागता हुआ नहीं जाता, आधी स्क्रीन पे लंगड़ा रहा होता है। जब उसको लगता है ना कि शायद मैं फ्रेम से आउट हो गया हूँ तो सही चलने लग जाता है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि हॉलीवुड एक इंडस्ट्री, एक यूनिवर्सल इंडस्ट्री पहली बार है, गुस्सा नहीं करना भाई। वो उन्होंने नोट ही नहीं की ये चीज। यार हो जाती है ये मिसहैप्स हो जाते हैं, ये मसला नहीं इतना बड़ा। ओवरऑल मुझे एक चीज बुरी लगी है, मैं थोड़ी स्पॉइलर टॉक करूंगा। हमने पिछले 3 फिल्मों में देखा है कि एंड में आगे टी-रेक्स बचाता है, तो इस फिल्म में भी टी-रेक्स के आने की बहुत जगह थी। टी-रेक्स डाला ही नहीं इस बार उन्होंने। डाला था। अच्छा, चेकोव्स गन। अच्छा, चेकोव्स गन ना एक मेथड होता है। चेकोव्स गन ये होता है कि अगर आप मूवी के स्टार्ट में कोई चीज दिखा रहे हो ना, तो एंड तक आते आते उसका कोई ना कोई काम होना चाहिए स्टोरी में। अच्छा, तो इन्होंने टी-रेक्स दिखाया, लेकिन वो आगे फिर कहीं उन्होंने उसका काम नहीं दिखाया। इन्होंने टी-रेक्स दिखाया है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट करके दिखाया है, वो तैरने वाला दिखाया है। नहीं, क्योंकि पहले जितनी भी मूवीज हैं उनमें टी-रेक्स लैंड पे रहा है, पानी में नहीं, मेरे ख्याल से तैरा नहीं है ना, उसने स्विमिंग की है, स्विमिंग की। इस बार उसने स्विमिंग भी की है। टी-रेक्स ने ये चेंज किया। अच्छा, नहीं चेंज ये हुआ है ना कि ये जो टी-रेक्स है ना, ये यंग जनरेशन का टी-रेक्स है। जो हम 3 फिल्मों से देख रहे थे और उससे पहले 3 फिल्मों में देख रहे थे, वो एक ही टी-रेक्स था। तो उसकी कंटिन्यूटी थी, वो बुढ़ा हो गया। वो तो एंड वाले पार्ट में ना वो काफी बुढ़ा हो चुका हुआ था। शायद उन्होंने दिखाया होगा वो मरवर भी गया है। अच्छा, पहले जितनी भी जुरासिक के सीजन आए हैं ना, सीरीज आई हैं, जितनी भी मूवीज आई हैं, उसमें हर एक चीज में यही दिखाया गया कि एक उन्होंने जू बनाया होता है। हाँ, जुरासिक वर्ल्ड के लिए अलाउड होता है, पब्लिक के लिए ऐसे नहीं होता, ठीक है, बंदों के लिए अलाउ होता है। सही है, जो आके आप अपना एंटरटेन कर सकते हो, वहाँ पे एंटरटेनमेंट कर सकते हो। इस बार वो चीज दिखाई है कि वहाँ से सारा कुछ खत्म हो गया है यार, क्योंकि दुनिया से, मतलब दुनिया का वो नुक्कर जहाँ पे अवाम रहती है, लोग रहते हैं, वहाँ से वो वाइंड अप कर दिया। नहीं, कैसे वाइंड अप कर दिया तुमने देखा नहीं? स्टार्टिंग में सीन दिखाते हैं जिसमें वो बड़ा सारा जो 17 साल पहले की बात नहीं, वो ये जब दोबारा ढूंढ रहे होते हैं तब का सीन है। वो बात का सीन तो है। वो जो डायनासोर है ना, में नहीं रह रहे, जो डायनासोर है ना, वो अब नेचुरली घूम रहे हैं हर जगह। हाँ, लेकिन ये जिधर गए ना, वहाँ पे वो डायनासोर हैं जो पुराने, जिन पे एक्सपेरिमेंट किए थे, म्यूटेशन सी, इसीलिए हमें डायनासोर्स के लुक अलग अलग दिखे इस बार, क्योंकि वो म्यूटेटेड डायनासोर्स हैं। वो क्रॉस ब्रीड करवा के ना उन्होंने चेंज किया हुआ उनके लुक को। हाँ जी, तो ये वैसे भी वो उस मूवी में ये भी तो उन्होंने बताया था ना कि जितने भी यहाँ पे अब इस जगह पे रह रहे हैं ना, जो आजादी से घूम भी रहे हैं, वो क्लाइमेट्स की वजह से मरते जा रहे हैं। हाँ, वो आहिस्ता आहिस्ता मर रहे हैं, उनकी तादाद खत्म हो रही है वहाँ। हाँ। अच्छा, एक सीन था, फैमिली एक बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं, मुझे पता था वो फैमिली ने मरना ही नहीं है, वो मर ही नहीं रही है। वो तो मैंने शुरू में बता दिया था। अच्छा सीन पता है क्या है? एक सीन आता है कि ना, बच्ची को लगता है कि शायद वो बच्ची शायद मर जाएगी, ये मर जाएगी। अच्छा, यहाँ तो हम इतने बुरे हो चुके हो स्क्विड गेम देख के, मैंने कहा, मैं अपने आप को ऐसे बोल रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि शायद यार कुछ डिफरेंट करने के लिए बच्ची मार दें। वैसे तो नहीं मारते, और मारनी भी नहीं थी उन्होंने, लेकिन ऐसे एक बार हुआ। अच्छा, चेकोव्स गन में एक और चीज कि इनको एक छोटा पपी टाइप डायनासोर मिलता है, ठीक है। पूरी फिल्म में मैं सोच रहा कि शायद उसकी माँ आगे कहीं बचा लेगी, वो भी चेकोव्स गन कहीं फायर ही नहीं हुई। मैंने भी सोचा तो कि 2-3 चीजें ऐसी थी फिल्म में जो हमें शुरू में उनके प्लॉट्स दिखाए गए, लेकिन वो आगे कहीं पे ऑफ नहीं किया उन्होंने। मुझे ये भी लगता है कि उसकी जनरेशन ना खत्म होती जा रही थी। वो जो डायनासोर था ना, वो
शुरू का डायनासोर है, वो पुरानी जनरेशन का डायनासोर है, उसका बच्चा था। हो सकता है। लेकिन अब वो इतना बच्चा था कि वो 2-4 दिन का लग रहा था, क्योंकि हाँ। इतना सा बच्चा अंडे से निकल के भी इतना ही होता है डायनासोर्स का। हो सकता है। तो यहाँ तो वो माँ से बिछड़ गया था, यहाँ कोई आगे जाके अगली मूवी में उसका कोई रोल आएगा। अब हमें पता नहीं है कि ये इसको ट्रिलॉजी बनाने का प्लान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और महर्शल अली थे बीच में जो हमारे ब्लेड है। चलो अच्छा, मैं बहुत सारे लोगों के रिव्यूज देख रहा था कि इस फिल्म में शुरू में फुड़क जाएंगे। नहीं, इसके आगे बनाएंगे भाई। अभी जो उन्होंने सैंपल्स इकट्ठे किए हैं वो किसी वो हर फिल्म में ही कर लेते के लिए हैं। किए हैं ना, वो हर फिल्म में ही कर अब वो लेते हैं। नीड, अब ये तो एक सस्पेंस है दवाई सब देखने वालों के लिए। अब देखते हैं उसकी दवाई बनती है कि नहीं बनती है। 3-4 साल बाद अगला पार्ट आ जाएगा, अगर जिंदा रहे तो देख लेंगे। एक सीन आता है भाई जिसमें मैं बहुत चीखा हूँ। वो तो था वो सीन तो भाई ऐसा था कि मेरा गला बैठ गया। मैंने वो सीन अच्छा था, और एक ये जो मुसोरस से लड़ते हैं पानी में, पानी के अंदर, वो भी था। वो भी एक सीन अच्छा था। वो भी अच्छा था। अच्छा, एक जगह ना मुझे और बड़ी ना बच्चों वाली हरकत लगी, मतलब वो जो चीजें पास आके गिर रही थी। नहीं चीजें नहीं जो पास आके गिर रही थी, बच्ची थी, जब बच्ची बची है, बच गई। कश्ती जो आई वो थी, जो कश्ती एकदम से, यार उसकी लॉजिक ही नहीं बनती यार। उन्होंने दिखाया कि वो पानी में कहीं दब गई होगी, नीचे से निकला ही हवा के प्रेशर से। उस तरफ थी। हाँ वो कोने के। यहाँ तो मुझे लगा शायद टीरेक्स ने फेंकी है उठा के। टीरेक्स ने फेंकी थी, लेकिन वो उसी जगह पे गिरी थी जहाँ पे उसने फेंकी थी। वहाँ पीछे नजर भी आई थी, बच्ची आगे वो गायब हो गई थी कश्ती। नीचे इतने जगह भी नहीं थी कि नीचे से वो निकला। कुछ करके ऊपर से छलांग। हाँ वो एक जंप स्केयर था। पहली बात तो ये है कि जो इस तरह की कश्तियां होती हैं, ये पानी के नीचे जा ही नहीं सकती कभी। नहीं, ज्यादा प्रेशर, इन केस ज्यादा प्रेशर। अब टीरेक्स पाँव रखेगा तो चली जाएंगी। टीरेक्स कहाँ, टीरेक्स तो चला गया था। चलो मैं वैसे बता रहा हूँ, फट ना जाए, इन केस हवाली को के अंदर ना चले, इन केस बहुत ही एक्सट्रीम वजन चीज आ जाए, बहुत वजन चीज आ जाए। वो निकली ऐसे है कि भाई वो आई उन्हीं के लिए है, पता नहीं उनको सरप्राइज वो था कि आगे कैसे जाओगे, आगे सरप्राइज मदरफकर। हाँ, सरप्राइज मदरफकर, बैठो मेरा पर जाओ। नहीं वो इसलिए थी कि आगे कैसे जाएंगे। इसकी तो वो कश्ती चलाई जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 4 फैमिली शुरू में कश्ती डूब गई, फिर कश्ती, फिर डूब गई, फिर कश्ती, फिर डूब गई, फिर कश्ती। एंड पे भी कश्ती। इतनी कश्ती मेरे मुंह से निकल गया। अच्छा नहीं ना, स्पॉइल थोड़ी करना है किसी नए बंदे के लिए। तो इंडिया में तो रिलीज ही नहीं, जो इंडिया के व्यूअर्स हैं वो हमारे बेचारे हमने पहले देख ली। इसमें ना एक सीन था कि बहुत शिद्दत थी उस सीन में कि टीरेक्स पीछे से निकले, क्योंकि सारे प्लॉट्स वो उस तरह ही जा रहे थे कि टीरेक्स जिस चीज से अट्रैक्ट होता है और लाइट जलती है, टीरेक्स अट्रैक्ट होता है, वो फ्लेयर गन चलती है। नाम स्पॉइल भी नहीं ना किया किसका, टीरेक्स वाले डायनासोर का जो वो सारे म्यूटेटेड है, किसी के हाथ कुछ है, किसी के पाँव कुछ है, कोई नाम नहीं। सैंपल्स निकाले हैं, उनको नाम पता, उनके तो पता थे, वो 3 के सैंपल लेने आए थे, बाकियों को पता ही नहीं था। वो भी ना ओवरऑल यार फिल्म ठीक है, डिसेंट है, मेरे हिसाब से मजेदार है, आप एक बार तो देख सकते हो। हाँ, वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है, पैसा वसूल था। जिस तरह वो जब टीरेक्स चीखता है, थिएटर की ना कुर्सियां गड़गड़ाई थी उस टाइम पे। चीखता किस टाइम में भला, जब वो काला वाला बंदा वाह करता है, साथ ही वो नहीं वो तो म्यूटेटेड वाला था ना। टीरेक्स भी चीखता है शुरू में। वो टीरेक्स गायब कैसे होता है जब वो कश्ती खुलती है, टीरेक्स गायब। वो किधर घूम के आ गया। वो वेड़े वाली वीडियो याद आ गई मुझे, टांग मार के सीधा खड़ा भी हो गया यार। टाइम पे ना उसको पता नहीं चला था, क्योंकि वो कश्ती के आगे पानी पीने चला गया। ओवरऑल फिल्म मुझे अच्छी लगी। मैं फिल्म को दूंगा 3.5 स्टार्स। तू कितने देगा? बस 3। ये था हमारा रिव्यू ऑन जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दें। मैं हूं नबील साद, ज़ीशान भाई, और आप देख रहे हैं नबील वर्स।